नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी साथियों। आज 2 फरवरी है और 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस के तौर पर पूरे विश्व भर में मनाते हैं। आर्द्र भूमियां क्या होती हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं दलदली क्षेत्र जितने भी हमारे होते हैं जहां पर जैव विविधता उपस्थित होती है, तो उसको हम आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड घोषित करते हैं, अनाउंस करते हैं। ठीक है, तो आज इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कुछ बातें इसके बारे में हैं जो हमें जाननी है। इसको हम रामसर साइट भी कहते हैं, यानी कि ईरान का एक रामसर शहर है जहां पर साथियों एक सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन में यह डिसाइड होता है कि विश्व भर में जो आर्द्र भूमियां हैं उनको हमें संरक्षित करना है, उनको हमें बचाना है। तो उसी को लेकर के ये रामसर अभिसमय साथियों किया गया और इसमें भारत में क्या स्थितियां हैं, कितनी आर्द्र भूमियां हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे इसका ओरिजिन कहां से हुआ, यानी कि ये रामसर साइट कहां से हमें देखने के लिए मिला, तो सबसे पहले रामसर साइट में आप देख रहे हैं इसको अपनाया गया था 1971 में। 1971 में साथियों ये समझौता होता है कहां पर, ईरान के रामसर शहर में। कहां पर होता है ये, ईरान के रामसर शहर में समझौता होता है, इसलिए इन सभी साइट को रामसर साइट कहा जाता है। ठीक है भाई, है ना। उसके बाद इसे लागू किया गया कब, तो इसे लागू किया गया 1975 में, यानी कि ये समझौता 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कब हुआ था ये, 2 फरवरी 1971 को यह समझौता होता है। इसलिए हम 2 फरवरी को ही क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस के तौर पर मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस के तौर पर मनाते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है भाई, विश्व का सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है वो पेंटानल है, जो दक्षिण अमेरिका में हमें देखने के लिए मिलता है। और दक्षिण अमेरिका में आपको पता ही है कि वहां पर जैव विविधता बहुत अधिक देखने के लिए मिलती है, इक्वेटर वहां से गुजरता है। तो ये पेंटानल जो है वो दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में है जहां पर, और दक्षिण अमेरिका में ही ब्राजील में आप देखते हैं सबसे बड़े घने जंगल भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिनको अमेजन वर्षा वन के तौर पर आप देखते हो। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं कि नदियां, दलदल, मैंग्रोव, इस तरीके के जो क्षेत्र होते हैं उन्हीं को हम रामसर स्थल कहते हैं, उन्हीं को हम रामसर साइट कहते हैं, उसी को हम आर्द्र भूमियां कहते हैं। भारत में लगातार इनकी संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है, तो उस चीज को भी हम देखेंगे। अगर हम बात करेंगे भारत ने इसको कब ज्वाइन किया, तो भारत में साथियों 1982 में इसको ज्वाइन किया। और पहली रामसर साइट, जो पहली रामसर स्थल है, जो पहली रामसर साइट या फिर आर्द्र भूमि जो बनाई गई, पहली रामसर साइट जो बनाई गई वो बनाई गई चिल्का झील। कौन सी बनाई गई, तो वो बनाई गई चिल्का झील। और ये चिल्का झील कहां पर है साथियों, ये उड़ीसा में हमें देखने के लिए मिलती है। कहां पर देखने के लिए मिलेगी, तो ये उड़ीसा में हमें देखने के लिए मिलती है। इसी के साथ ही केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है भाई, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको आप घाना बर्ड सेंचुरी के नाम से पहले जानते थे, तो वो आर्द्र भूमि घोषित करे गए 1982, यानी कि इसका ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति, इसकी शुरुआत 1971 से हुई और 1982 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए और भारत में पहली रामसर साइट के रूप में चिल्का झील उड़ीसा, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वो साथियों घोषित करी गई। ठीक है, अगर हम रामसर स्थलों की कुल संख्या 2026, आज 2 फरवरी 2026 है, 2 फरवरी 2026 आज हमें देखने के लिए मिलती है, तो टोटल अगर हम बात करेंगे तो 98 हो गई है। अब आप कहेंगे सर 98 कैसे हो गई, 96 थी, है ना, तो 96 थी, लेकिन आज के ही दिन 2 रामसर स्थलों को और ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। अगर 2 की बात करेंगे हम, तो एक तो साथियों कौन सा हो जाएगा, एक तो हमारा यूपी का हो जाता है पटना पक्षी विहार। एक तो कौन सा होगा, यूपी का पटना पक्षी विहार हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एक तो यूपी का कौन सा होगा, पटना पक्षी विहार हो जाता है, तो ये घोषित किया गया है ना। और ये जो है एटा जिले में है। एक हमारा गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में साथियों, ठीक है, एक कहां पर है हमारा, तो वो गुजरात के कच्छ जिले में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एक गुजरात के कच्छ जिले में हमें देखने के लिए मिलता है, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, छारी, जिसको हम बोलते हैं छारी ढांड,
छारी ढांड नामक जो है आर्द्र भूमि उसको बनाया गया है। ठीक है, छारी ढांड नामक जो आर्द्र भूमि है उसको साथियों आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। दो नई यानी कि 2 फरवरी 2026 को नई आर्द्र भूमियों को इसमें शामिल किया गया है। ये तो 96 थी, इससे पहले आपको पता है सिलीसेड झील जो है वो अनाउंस करी गई थी। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट बना, तो उसको अनाउंस किया गया, तो 96 थी, अब 98 ये हो गई है। ठीक है भाई, क्लियर। तो हाल ही में ये 2 ऐड करी गई हैं, इसको ध्यान रखेंगे। उत्तर भारत की प्रमुख रामसर साइट की बात करेंगे तो वुलर झील उत्तर भारत में जो है जम्मू कश्मीर में है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। हरीके झील है जो पंजाब में है, जहां पर सतलज और व्यास नदियों का संगम हमें देखने के लिए मिलता है, ये पंजाब है, यहां पर ये देखिए, है ना भाई। रोपण जो है साथियों वो भी हमारा कहां होगा, पंजाब। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में, भारत की सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट रामसर साइट है। स्मॉलेस्ट रामसर साइट पूरे भारत की कौन सी होगी, तो वो रेणुका झील हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अगला हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, यानी कि ये शुरू किया गया था, मैंने बताया था पहला है, तो ये राजस्थान में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फर्स्ट इसको अनाउंस किया गया था केवलादेव, फर्स्ट इसको अनाउंस किया गया था। सिलीसेड जो है 2026 में लास्ट में ही बनी हुई है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, आगे अगर हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी भारत की बात करेंगे तो चिल्का झील उड़ीसा में है। लोकटक झील तैरते हुए द्वीपों के लिए साथियों ये प्रसिद्ध मानी जाती है। तैरते हुए द्वीपों के लिए कौन सा, तो तैरते हुए द्वीपों के लिए मणिपुर प्रसिद्ध है, तो ये रामसर साइट होगी। सुंदरवन का डेल्टा भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, लार्जेस्ट रामसर साइट है। ठीक है, तो भारत का लार्जेस्ट जो रामसर साइट है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन का डेल्टा हमें सबसे बड़ा रामसर स्थल देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगला अगर हम बात करेंगे बेम्बनूर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। सर्वाधिक रामसर स्थल वाला जो है साथियों वो राज्य कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु हमें देखने के लिए मिलेगा। 14 से इसमें क्या होगा, संख्या बढ़ गई है। ठीक है भाई, 19 के आसपास हमें संख्या इसमें देखने के लिए मिलती है रामसर साइट की, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 14 से बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, बढ़ी है रामसर साइटों की संख्या, इसमें क्या हुई है, बढ़ी है, ये ओल्ड है। क्लियर। तो भारत में सबसे छोटा जो है स्मॉलेस्ट साइट नहीं, वो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में ही होगा, ये आप इसको मत मानिएगा, ये सही नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है साथियों अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण भारत का हो गया। अगर हम देखेंगे यहां पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, लोकटक झील हो गया। लोकटक झील में ये तैरते हुए द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, केवलादेव पश्चिमी बिहार, ये साइबेरियन क्रेन के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है ना। इसको क्यों किया जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अगर हम बात करेंगे तो आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2017 के तहत इन सबको घोषित किया जाता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनको अनाउंस करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ये भारत की ही बात है, इनको जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनको अनाउंस किया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर। अगला अगर हम बात करेंगे विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगर हम बात करेंगे तो आज विश्व आर्द्र भूमि दिवस है। टोटल संख्या मैंने इनकी बता दी, टोटल संख्या इनकी कितनी है, 98 हो गई है। ठीक है, 98 इनकी संख्या हो गई है। सबसे छोटा इसमें बेम्बनूर दे रखा है, लेकिन वो रेणुका झील है, तो इसको आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा, है ना भाई। आगे अगर हम बात करेंगे सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा है, और ये जो है अगर हम यहां पर बात करेंगे साथियों, तो ये जो है अगर हम यहां पर बात करेंगे तो आर्द्र भूमियों के बारे में कुछ बातें थी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा सेशन, तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी अपनी बातें हैं, आपके मन में जो विचार हैं इस चीज को लेकर, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।